हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं RUHS BSc नर्सिंग 2021 का जो पेपर था उसके सॉल्यूशन की। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बायोलॉजी का सॉल्यूशन बताऊंगा। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें केमिस्ट्री के सॉल्यूशन की बात करेंगे, उसके बाद फिजिक्स का। तो आप वीडियो में पूरा बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपको आगे इसी चैनल पर केमिस्ट्री, फिजिक्स और इनका भी सॉल्यूशन मिलेगा। और 21, 22, 23, 24 जितने भी पेपर हो गए 6-7 साल के RUHS के, उनके पूरे सॉल्यूशन की इसी चैनल पर आपको सॉल्यूशन की PDF वगैरह जो भी हैं वो आपको मिलती रहेंगी और सॉल्यूशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए यहाँ से अपन पहले क्वेश्चन से बात करते हैं बायोलॉजी की। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। यहाँ पर 67 से जो बायोलॉजी का पेपर है वो चालू होता है। 34 क्वेश्चन आते हैं टोटल। टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? 34 क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी के। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, फेफड़े संरक्षित होते हैं। तो फेफड़े आपके संरक्षित होते हैं किसके द्वारा प्रोटेक्ट होता है? यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया गया है, द लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाई। तो आपके लंग्स किसके द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं? लंग्स यहाँ पर सिंपली रिब केक के द्वारा जो है प्रोटेक्टेड किए जाते हैं। तो रिब केक में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? रिब केक में दोस्तों आपकी यहाँ पर आती हैं, एक तो आपकी आगे की साइड यानी फ्रंट से तो आपकी उरोस्ती आ जाती है, स्टर्नम आ जाती है। फ्रंट से स्टर्नम आ जाती है। और इसके बाद में जो पार्शियल में आती है, पार्शियल में आपकी रिब्स आ जाती हैं, पसलियाँ आ जाती हैं। इसके बाद में आती है आपकी पीछे की साइड, पीछे की साइड आपकी बैक बोन आ जाती है, बैक बोन आ जाती है, बैक बोन आ जाती है, रीढ़ की हड्डी आ जाती है। और ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या बनाती है? आपका रिब केग यानी पसली पिंजर बनाती है। रिब केग आपका यहाँ पर बनाती हैं, तो यही जो है इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट ऑप्शन जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा रीड, यहाँ पर सिंपली पंजर यानी कि रिब केग। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर 67 में सेकंड ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। इसके बाद में अपन बात करते हैं 68 क्वेश्चन की। तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है। 68 क्या दिया गया है? यहाँ पर गुर्दे की क्रियात्मक इकाई है। यहाँ पर सिंपली दिया है गुर्दे की क्रियात्मक इकाई यानी गुर्दा यानी कि आपका किडनी। विच इज़ द फॉलोइंग यूनिट ऑफ किडनी। तो किडनी की जो फंक्शनल और क्रियात्मक इकाई होती है वो कौन सी होती है? ये तो सभी जानते हैं। यहाँ पर सिंपली आपका आ जाएगा नेफ्रॉन्स, यानी सी ऑप्शन जो है आपका राइट चला जाएगा। यहाँ पर नेफ्रॉन्स, सी ऑप्शन आपका राइट चला जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं अपन 69 क्वेश्चन की। मस्तिष्क, मस्तिष्क की तंत्रिकाएं हैं यानी विच नर्व्स आर अटैच्ड टू द ब्रेन्स, यानी ब्रेन की जो नर्व्स होती है उनको क्या बोला जाता है? तो सिंपली ब्रेन की नर्व्स होते हैं उनको सिंपली बोला जाता है यहाँ पर कपाल तंत्रिकाएं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट होने वाला है। 69 में ऑप्शन ए कपाल तंत्रिकाएं, यहाँ पर सिंपली कपाल होती है। क्रेनियल नर्व जो कि मस्तिष्क की तंत्रिकाएं होती है, क्रेनियल नर्व के नाम से जाना जाता है। अब एक ये क्वेश्चन भी आ सकता है, क्रेनियल नर्व की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर सिंपली 12 पेयर होती हैं, 12 जोड़ी होती हैं। वो क्रेनियल नर्व की 12 जोड़ी होती हैं दोस्तों, 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व की होती है। इसके बाद में बात करते हैं अपन 68-9 के बाद 70 क्वेश्चन की, 70 नंबर वाले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो 70 नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर थोड़ा रीड करते हैं अपन। किस आनुवांशिक रोग में मस्तिष्क के न्यूरॉन्स का अपघटन कर मृत्यु होती है? किस आनुवांशिक रोग में मस्तिष्क के न्यूरॉन्स का अपघटन कर मृत्यु होती है? यहाँ पर नीचे आप इंग्लिश में देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जेनेटिक डिजीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जेनेटिक डिजीज दैट causes neurons in the brain to waste away and die। तो इसमें आपका कौन सा राइट ऑप्शन जाएगा? यहाँ पर सिंपली किस आनुवांशिक रोग में मस्तिष्क के न्यूरॉन्स, यानी ऐसा कौन सा आनुवांशिक रोग है जिसमें मस्तिष्क के न्यूरॉन्स का अपघटन होता है और उनकी मृत्यु हो जाती है? तो सिंपली 70 क्वेश्चन में आपका आएगा हंटिंगटन्स डिजीज, यानी कि जेनेटिकल डिसऑर्डर है, ये एक आनुवांशिक रोग है हंटिंगटन डिजीज। यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है इसमें आपका राइट चला जाएगा। डी में आपका यहाँ पर डी आएगा 70 वाले में, डी ऑप्शन राइट चला जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं 71 क्वेश्चन की। तो 71 क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या दिया गया है? यहाँ पर सिंपली 71 क्वेश्चन दिया गया है। डोपामिन एक महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर है। डोपामिन एक महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर है। इसके बनाने वाले मस्तिष्क, इसको बनाने वाले मस्तिष्क न्यूरॉन्स के नष्ट हो जाने से कौन सा रोग होता है? यानी जो डोपामिन ट्रांसमीटर होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, इसको जो बनाने वाले मस्तिष्क न्यूरॉन्स होते हैं अगर वो नष्ट हो जाएंगे तो कौन सा रोग जो है अपने को हो जाएगा? तो इसमें सिंपली सी ऑप्शन आएगा, पार्किंसन डिजीज आएगा, जो कि सिंपली जो डेफिशिएंसी होती है डोपामिन की उसकी वजह से होता है।
यानी डोपामिन बनेगा नहीं, मस्तिष्क न्यूरॉन्स ये नष्ट हो जाएंगी तो डोपामिन बनेगा नहीं, तो डोपामिन का सीक्रेट नहीं होगा, तो डोपामिन की कमी से यहाँ पर सिंपली पार्किंसन डिजीज हो जाएगा। पार्किंसन डिजीज यहाँ पर सिंपली इसमें आपका राइट ऑप्शन चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर इंग्लिश में अपन बात करें इस क्वेश्चन की, तो इंग्लिश में दिया गया है यहाँ पर डोपामिन इज एन इम्पोर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर। डोपामिन इज एन इम्पोर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर विच डिजीज विच डिजीज विच डिजीज और डिसऑर्डर रिजल्ट्स व्हेन द न्यूरॉन्स इन द ब्रेन दैट प्रोड्यूस डोपामाइन डाई। तो इसमें आपका जो पार्किंसन डिजीज वाला ऑप्शन है सी ऑप्शन वो राइट चला जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों जो 21 में जो पेपर आया था आरएचएस का, उसमें मैं आपको बता दूं 11th क्लास से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है कि पढ़ा हुआ नहीं है, जो आरएचएस की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिंपली आपको 12th वाले क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करना है। मैं आपको बताते जाऊँगा कौन सा क्वेश्चन 11th से आया है और कौन सा 12th से आया है। तो यहाँ पर सिंपली जो 72 वाला क्वेश्चन है ये सिंपली 11th का है। आंखों में रोशनी की मात्रा का परिवेश नियंत्रित होता है। तो आंखों में प्रवेश की मात्रा, रोशनी जो प्रकाश होता है, लाइट होती है, उसकी जो मात्रा आती है, उसको परिवेश उसके परिवेश को नियंत्रित कौन करता है, कौन सा पार्ट है जो उसको नियंत्रित करता है। तो 72 में आपका आइरिस आएगा, ऑप्शन नंबर ए। आंख की पुतली या फिर आइरिस भी बोला जाता है। आंख की पुतली या फिर आइरिस भी यहाँ पर बोला जाता है। इंग्लिश में अपन बात करें इसकी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। तो यहाँ पर सिंपली आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा, आइरिस। 72 वाले में आइरिस आपका राइट चला जाएगा। इसके बाद में 73 क्वेश्चन की बात करें, ये तो एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 12th क्लास का रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन है। वर्षण से स्त्रावित होने वाला हार्मोन है। ये क्वेश्चन आप कमेंट में बताना, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को बताते हुए तो मेरे को भी शर्म आ रही है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए। द हार्मोन दैट इज रिलीज्ड फ्रॉम द टेस्टिस इज। तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर लिखना है। इसके बाद में 74 क्वेश्चन की बात करेंगे, तो माँ को भ्रूण से जोड़ने वाला अस्थायी अंग कौन सा है। माँ को भ्रूण से जोड़ने वाला अस्थायी अंग कौन सा है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट जाएगा, प्लासेंटा। यानी प्लासेंटा या फिर इसको अपरा भी बोला जाता है, जो कि क्या काम करता है, अपरा क्या काम करता है भ्रूण के लिए। यहाँ पर सिंपली न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स देता है भ्रूण को, किसके द्वारा, एम्ब्रियो को माँ से न्यूट्रिएंट्स देता है, प्लस जो गैस एक्सचेंज होती है, CO2 हो गई, O2 हो गई, तो गैस एक्सचेंज में भी हेल्प करता है दोस्तों। कौन सी चीज़ हेल्प करती है, प्लासेंटा या फिर अपरा भी इसको बोला जाता है। इंग्लिश में अपन इस क्वेश्चन की बात करें तो द टेम्पोरेरी ऑर्गन दैट कनेक्ट्स ए मेमेलियन मदर टू इट्स फीटस इज। तो इसको बोला जाता है सिंपली प्लासेंटा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट चला जाएगा। 75 क्वेश्चन की बात करें तो मूत्र की सांद्रता को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो मूत्र की सांद्रता को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, कैसे मूत्र की सांद्रता नियंत्रित होती है। तो ये प्रोसेस होती है वाटर रीअब्जॉर्प्शन के द्वारा, यानी जल जो रीअब्जॉर्प्शन होता है, पुनरावशोषण, वाटर रीएब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है उसके द्वारा मूत्र की सांद्रता को नियंत्रित किया जाता है। तो ये कौन सा हार्मोन करता है, तो सिंपली ये काम करता है ADH, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। अब आपको कमेंट बॉक्स में एक चीज बतानी, ADH हार्मोन होता है वो अपनी जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है उनमें से कौन सी ग्लैंड जो है ADH हार्मोन को सीक्रेट करती है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। कौन सी ग्लैंड होती है वो ADH हार्मोन को सीक्रेट करती है, ये आपको कमेंट में बताना है। इंग्लिश में इस क्वेश्चन की बात करें, विच हार्मोन कंट्रोल्स द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। तो यहाँ पर सिंपली इसमें भी ऑप्शन ए ADH आपका राइट चला जाएगा। इसके बाद में बात करें 76 क्वेश्चन की, तो 76 क्वेश्चन क्या दिया गया, कौन सा द्रव, कौन सा फ्लूइड जोड़ों को चिकनाई देता है। तो कौन सा जो फ्लूइड होता है वो जोड़ों को चिकनाई देता है। जैसे जोड़ कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों, जोड़ पाए जाते हैं अपने पैरों में पाए जाते हैं, हाथों में पाए जाते हैं, तो वहाँ पर कौन सा जो फ्लूइड होता है वो चिकनाई देता है। तो यहाँ पर 76 में साइनोवियल जो है, साइनोवियल जोड़ होता है, जो यहाँ वहाँ पर संधि होती है साइनोवियल, वो आपको यहाँ पर सिंपली चिकनाई का काम करती है। यहाँ पर सिंपली बी ऑप्शन जाएगा, साइनोवियल जोड़। साइनोवियल जोड़ कैसे, जैसे आपका ये पैर है, ये आपकी फीमर हड्डी हो गई और ये नीचे
लोअर लिम्स की नीचे की हड्डी होगी, तो यहाँ पर वो फ्लूइड पाया जाता है। कौन सा फ्लूइड? साइनोवियल फ्लूइड यहाँ पर पाया जाता है, जो जोड़ों को यहाँ पर सिंपली चिकनाई देता है और अपने को चलने में हेल्प करता है। तो इंग्लिश में बात करें इसकी तो द फ्लूइड दैट कुशियंस एंड लुब्रिकेट्स द जॉइंट्स इज, तो यहाँ पर सिंपली कौन सा? साइनोवियल। ऑप्शन बी यहाँ पर अपने पास राइट चला जाएगा। इसके बाद बात करें 77 क्वेश्चन की, तो 77 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? मानव में पाया जाने वाला प्लासेंटा है, तो मानव में कौन से टाइप का प्लासेंटा पाया जाता है? प्लासेंटा अभी मैंने आपको बताया, भ्रूण को ऑक्सीजन देता है, CO2 को निकालने का काम करता है, गैस एक्सचेंज में न्यूट्रिएंट्स भी माता के द्वारा भ्रूण को मिलते हैं। किससे? प्लासेंटा के द्वारा। तो मानव में कौन से टाइप का प्लासेंटा पाया जाता है दोस्तों? तो मानव में पाया जाता है हीमोकोरियल टाइप का, हीमोकोरियल, ऑप्शन बी, हीमोकोरियल टाइप का प्लासेंटा मानव में पाया जाता है। यहाँ पर इंग्लिश में बात करें तो प्लासेंटा फाउंड इन ह्यूमन बीइंग्स इज, तो हीमोकोरियल, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट चला जाएगा। इसके बाद में बात करें तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कशेरुकियों की हड्डियां किससे बनी होती है? जो यहाँ पर सिंपली वर्टिब्रेट्स होते हैं उनकी जो बोन्स होती हैं वो किसके द्वारा बनती हैं? तो वर्टिब्रेट्स की जो बोन्स होती हैं दोस्तों, वो बोन्स बनी होती हैं मीजोड्रम से। मीजोड्रम से वर्टिब्रेट्स की जो हड्डियां होती हैं, बोन्स होती है, वो बनी होती है। अब आपको एक कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन देता हूँ, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना। जो हर्ट होता है, जो हर्ट की जो उत्पत्ति होती है वो किससे होती है? आपको एक कमेंट बॉक्स में बताना है। हर्ट की उत्पत्ति, जो दिल होता है आपका, हर्ट होता है, धड़कता है, तो वो हर्ट होता है वो किससे बना होता है? कहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है? मेसोड्रम, एक्टोड्रम या फिर एंडोड्रम। तीन ऑप्शन आपको मैंने दे दिए। अब बात करते हैं 79 तो क्वेश्चन की, तो यहाँ पर 79 क्वेश्चन क्या दिया गया है? 79 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, गर्भाशय की कौन सी परत माहवारी में जड़ती है? तो जो गर्भाशय होता है उसकी कौन सी परत, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके दौरान उसका विघटन होता है? चार ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। कौन सी जो परत होती है, मैं आपको बता दूं गर्भाशय की तीन परत होती है। एंडोमेट्रियम होती है आपकी, और जो बीच में होती है वो आपकी होती है दोस्तों मायोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, और सबसे बाहरी होती है वो होती है पेरीमेट्रियम। तो सबसे अंदर वाली परत होती है वो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो है झड़ती है, या फिर जड़ती है आप बोल सकते हैं। तो सबसे अंदर कौन सी पाई जाती है? आपकी एंडोमेट्रियम सबसे अंदर पाई जाती है। तो एंडोमेट्रियम जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो झड़ती है। तो इंग्लिश में बात करें, विच लेयर ऑफ यूटरस इज श्रेडेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, तो इसमें आपका डी ऑप्शन चला जाएगा राइट। कौन सा? एंडोमेट्रियम। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 80 की। 80 क्वेश्चन यहाँ पर सिंपली दिया गया है दोस्तों। 80 क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 80 क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर? सिंपली 80 क्वेश्चन दिया गया है, इन ए फैमिली, एक फैमिली में, इन ए फैमिली ऑफ 4 इंक्लूडिंग ए नॉर्मल मदर, नॉर्मल फादर, ए कलर ब्लाइंड सन एंड ए नॉर्मल सन, हु डू यू थिंक हैज द डिफेक्टिव एक्स जीन, जो है हु डू यू थिंक हैज द डिफेक्टिव एक्स जीन अदर देन द अफेक्टेड सन? कौन सा आंसर आएगा इसमें? इसमें ऑप्शन आएगा आपका राइट जाएगा, वो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन। क्यों मदर क्यों आएगी? क्योंकि जो एक्स लिंक्ड जो ट्रेट होते हैं, एक्स लिंक्ड ट्रेड होते हैं, उनकी जो कैरियर होती है वो कौन होती है? मदर ही तो होती है। आपने एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जो एक्स लिंक्ड ट्रेड होते हैं उनकी जो कैरियर होती है वो होती है मदर। इसके बाद बात करिए अपन 81 क्वेश्चन की, तो 81 यहाँ पर दे रखा है, वर्णांध पिता से वर्णांध पुत्र होने की संभावना, जो वर्णांध पिता होता है उसे वर्णांध पुत्र होने की संभावना कितनी होती है? कितनी होती है दोस्तों? यहाँ पर 0 संभावना होती है। क्यों होती है 0? क्योंकि पिता वाई क्रोमोसोम देता है पुत्र को। जो फादर होता है वो अपने पुत्र को कौन सा क्रोमोसोम देता है? वाई क्रोमोसोम देता है। किसको देता है? अपने पुत्र को देता है। वाई क्रोमोसोम देता है अपने पुत्र को, तो उसी वजह से यहाँ पर 0% चांस रहेगा, वर्णांध पिता से वर्णांध पुत्र होने की संभावना 0 होती है यहाँ पर।
क्वेश्चन नंबर 81 के बाद 82 की 81 वाला एक बार इंग्लिश में और देख लीजिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सन ऑफ ए कलर ब्लाइंड फादर वुड बी कलर ब्लाइंड? तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट चला जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अपन 82 क्वेश्चन की। 82 यहाँ पर हिंदी में नहीं दे रखा है, तो अपन इंग्लिश में ही बात कर लेते हैं, इतनी तो इंग्लिश दोस्तों आती ही होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटी इज प्रेजेंट फ्रॉम ओवर बर्थ? यानी कि जो इम्यूनिटी होती है, कौन सी इम्यूनिटी अपने जन्म के समय से अपने पास मौजूद होती है? तो कौन सी इम्यूनिटी जन्म के समय मौजूद होती है? ऑप्शन ए राइट जाएगा, इनेट इम्यूनिटी। यानी इनेट इम्यूनिटी सहज प्रतिरक्षा जो होती है वो अपने जन्म के समय से भी मौजूद होती है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर दे रखा है एक्टिव इम्यूनिटी, सक्रिय। ये सक्रिय कब आती है? जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है उससे आ जाती है। जो इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर इंजेक्शन के द्वारा भी एक्टिव इम्यूनिटी दी जाती है। इसके बाद में दे रखा है पैसिव इम्यूनिटी, नीचे पैसिव इम्यूनिटी के बाद दे रखा है एक्वायर्ड होती है, जो जन्म के बाद अपने को उपार्जित होती है, जन्म के बाद अपने शरीर में बनती है। इसके बाद बात करते हैं अपन 83 क्वेश्चन की। 83 क्वेश्चन अपने को यहाँ पर क्या दे रखा है? यहाँ पर 83 क्वेश्चन क्या दे रखा है? 83 क्वेश्चन की बात करें तो खून में कैंसर अवस्था कहलाती है, तो ब्लड कैंसर होता है। ब्लड कैंसर को क्या बोलते हैं? ब्लड कैंसर को बोला जाता है दोस्तों ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया बोला जाता है ब्लड कैंसर को। नीचे ऑप्शन दे रखा होगा, तो यहाँ पर सिंपली सी ऑप्शन अपना यहाँ पर राइट चला जाएगा, ल्यूकेमिया। यूरेमिया क्या होता है? यूरेमिया होता है जब अपनी जो किडनी होती है, वृक्क होता है, वो काम करना बंद कर देता है, तो उसको यूरेमिया बोला जाता है। काम करना बंद कर देता है तो उसको यूरेमिया बोला जाता है। प्रोटीनिया सिंपली यहाँ पर प्रोटीन से रिलेटेड है तो आ नहीं सकता, तो इसमें ल्यूकेमिया आ जाएगा, ब्लड कैंसर। दिस इज कैंसरस स्टेट ऑफ ब्लड कैंसर ब्लड से रिलेटेड होता है, तो वो कौन सा आ जाएगा? ल्यूकेमिया आ जाएगा। यहाँ पर 84 क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प प्रदीप्तकालीन पौधा है? ये है आपका 11th क्लास का क्वेश्चन, तो इस पे आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना, बस आपको एक आंसर बता रहा हूँ तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। ऑप्शन यहाँ पर 84 में सी राइट जाएगा, सोयाबीन आएगा आपका। जो अल्प दीप्तकालीन पौधा है, यहाँ पर बात करें शॉर्ट डे प्लांट है, वो आपका आएगा यहाँ पर सोयाबीन। ऑप्शन सी राइट जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें तो यीस्ट स्वयं की मृत्यु के लिए विषाक्त हो जाते हैं जब एल्कोहल की सांद्रता पहुंच जाती है। तो एल्कोहल की सांद्रता कितनी पहुंच जाती है तब यीस्ट स्वयं की मृत्यु के लिए टॉक्सिक हो जाते हैं, विषाक्त हो जाते हैं, अपनी ही मौत के लिए जिम्मेदार हो जाते हैं? तो कौन सा आएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए राइट जाएगा। 13% की सांद्रता तक पहुंच जाती है तो विषाक्त हो जाती है। इंग्लिश में यीस्ट पॉइजन देमसेल्व्स टू डेथ व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्कोहल रीचेज अबाउट? तो यहाँ पर 13% जो है ऑप्शन ए वाला राइट चला जाएगा। इसके बाद बात करें तो पोषक तत्व विलयन में, यह आपका 11th क्लास का क्वेश्चन है, 11th बायोलॉजी से यहाँ पर सिंपली क्वेश्चन है। अब 11th क्लास से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ओनली 12th क्लास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। फिर भी एक बार देख लीजिए, पोषक तत्व विलयन में पौधों की वृद्धि को कहा जाता है। तो पोषक तत्व विलयन, जैसे पोषक तत्व क्या विलयन में पौधों की वृद्धि को कहा जाता है, तो इसको बोला जाता है हाइड्रोपोनिक्स, जल संवर्धन। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? इसमें एक छोटा सा बीकर होता है, इसका कांच का बना होता है, इसमें एक पौधा लगाया जाता है। पौधा आपका सिंपली इसमें एक लगाया जाता है, तो इसमें जो घोल होता है पानी का होता है, इसमें जो भी सोडियम पोटेशियम क्लोराइड जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी एलिमेंट होते हैं, वो इसमें डाले जाते हैं, और यहाँ पर सिंपली एक नली के द्वारा इसको जोड़ दिया जाता है, और इधर से उनको डाला जाता है, जो भी एलिमेंट होते हैं इनको डाला जाता है, द्रव को भरा जाता है, और इधर से वो चलता रहता है बिना मिट्टी इसमें नहीं होती है, विदाउट सोइल होता है, तो इसको बोला जाता है हाइड्रोपोनिक्स। ऐसे पौधों को लैब में तैयार किया जाता है। इसके बाद बात करें 86 क्वेश्चन, तो यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है सोइल लेस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन ए न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इज कॉल्ड? तो यहाँ पर हाइड्रोपोनिक्स आ जाएगा। इसके बाद में 87 पादपों में सभी तनाव हार्मोन के कार्य हैं, ये भी आपका 11th क्लास का क्वेश्चन है, तो 87 में कौन सा आ जाएगा आपका? स्टोमेटा ओपनिंग। ऑप्शन डी रंध्रों के खुलने को प्रेरित करने के, तो ये काम जो है तनाव हार्मोन नहीं करता है। बाकी जो 3 हार्मोन है स्टार्टिंग के, वो जो तनाव हार्मोन करता है, लेकिन 4th वाला काम तनाव हार्मोन का नहीं है।
इसके बाद में बात करते हैं अपन 88 क्वेश्चन की। तो 88 यहाँ पर दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आ सकता है आपका। 88, निम्नलिखित में से कौन सा परागकणों के लिए अवतरण मंच का कार्य करता है? परागकणों के अवतरण मंच के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है इन चार में से? देखिए यहाँ पर अपन यहाँ पर स्त्री केसर की बात करें तो सिंपली यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर सिंपली ये आपका स्टिग्मा हो जाता है, और ये यहाँ पर आपका ऊपर वाला वर्तिकाग्र हो गया, नीचे आपका वर्तिका वाला पार्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पर ओवरी पाया जाता है। तो जो परागकण आएंगे यहाँ परागकण आएंगे, आपके परागकण यहाँ पर आते हैं, तो ये इसको बोला जाता है वर्तिकाग्र। ऑप्शन डी इसमें राइट जाएगा। वर्तिकाग्र को और क्या बोला जाता है? वर्तिकाग्र को सिंपली इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों स्टिग्मा। ऑप्शन डी, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व्स एज द लैंडिंग फॉर्म द पोलन ग्रेन, ओवरी, स्टाइल, एंथर एंड स्टिग्मा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट चला जाएगा। इसके बाद में बात करें 89 क्वेश्चन की। तो 89 क्वेश्चन क्या दे रखा है? कौन से पौधे में जल परागण पाया जाता है? तो सिंपली जल परागण कौन से पौधे में पाया जाता है? ऑप्शन डी, वेलिस्नेरिया में जल परागण पाया जाता है। लेकिन जो स्टार्टिंग वाले दोनों हो, वाटर हाइसिंथ और मुकुदनी, यहाँ पर कुमुदनी दे रखा है, आपको इंग्लिश वाली टर्मिनोलॉजी को याद रखना है। वाटर लिली, इन दोनों में सिंपली कौन सा परागण पाया जाता है दोस्तों? वाटर लिली और यहाँ पर वाटर हाइसिंथ में इंसेक्ट प्लस विंड के द्वारा पाया जाता है। हवा और कीट मकोड़ों के द्वारा जो है वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली में परागण होता है। लेकिन जो गेहूं होता है, गेहूं में भी आपका हवा के द्वारा होता है, विंड के द्वारा परागण होता है। इंग्लिश में क्वेश्चन की बात करें, इन विच प्लांट वाटर पोलिनेशन इज ऑब्जर्व्ड, तो यहाँ पर सिंपली आपका वेलिस्नेरिया है, राइट ऑप्शन चला जाएगा। इसके बाद में बात करें क्वेश्चन नंबर 90 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आभासी फल का जोड़ा है? आभासी फल कौन से होते हैं? जो एसेसरी टिश्यू होते हैं उनसे बनते हैं, जैसे पुष्पासन हो गया, उनसे बनते हैं। तो यहाँ पर एसेसरी टिश्यू से कौन सा बनेगा? जो यहाँ पर ऑप्शन ए है, ए ऑप्शन वाले हैं वो सारे सेब और काजू जो हैं किससे बनते हैं? पुष्पासन से बनते हैं। पुष्पासन से जो है इनका निर्माण होता है। और इंग्लिश में क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर ऑफ फॉल्स फ्रूट, तो एप्पल एंड कैश्यू। कैश्यू क्या होता है आपका? कैश्यू सिंपली काजू होता है। इसके बाद बात करें अपन 891 क्वेश्चन की। तो कार्पल के मध्य कौन से प्रकार की संधि पाई जाती है? 11th क्लास का क्वेश्चन है, कार्पल्स के मध्य कौन सी संधि पाई जाती है? कार्पल्स कौन सी होती है? आपकी कलाइयों के पास कार्पल्स, इसके आगे मेटाकार्पल्स, इसके बाद में फेलेंजेस। तो कलाई के जस्ट पास वाली जो हड्डियां पाई जाती है, जिससे के द्वारा आपका हैंड है वो मूवमेंट करता है आगे के द्वारा, आगे से। तो इसमें कौन सी संधि पाई जाती है कार्पल्स के बीच? ऑप्शन सी, यहाँ पर ग्लाइडिंग संधि पाई जाती है। विसर्पी या फिर इंग्लिश में देखें तो यहाँ पर ग्लाइडिंग संधि। 11th क्लास का क्वेश्चन है, आने की संभावना बिल्कुल 0 है। इसके बाद 92 भी आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्वेश्चन है। मस्तिष्क का रसायन संवेदी क्षेत्र अति संवेदनशील होता है, तो इसमें आएगा आपका CO2 एवं H+ के लिए। ऑप्शन ए राइट जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि ये श्वसन कंट्रोल करते हैं, श्वसन की प्रोसेस होती है उसको CO2 और H+ कंट्रोल करते हैं। इसके बाद में यहाँ पर इंग्लिश में देखिए, द कीमोसेंसिटिव एरिया ऑफ ब्रेन इज हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड H+, आपका राइट चला जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं। मस्तिष्क में उपस्थित सह संबंधी क्षेत्र उत्तरदायी हैं। तो यहाँ पर 93 में आएगा आपका डी, मेमोरी एंड, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट चला जाएगा। 93 में आपका सी नहीं आएगा, सॉरी डी आएगा, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन, स्मरण और संपर्क सूत्र के लिए यहाँ पर मस्तिष्क में उपस्थित सह संबंधी क्षेत्र जो है जिम्मेदार होते हैं। ऑप्शन डी राइट चला जाएगा। इसके बाद में 94 क्वेश्चन की बात करते हैं। हार्मोन जो स्वयं लक्ष्य कोशिकाओं में प्रवेश नहीं करते लेकिन द्वितीयक संदेश वाहकों को उत्पन्न करते हैं। तो द्वितीयक संदेश वाहक क्यों उत्पन्न करते हैं? क्योंकि वो प्लाज्मा झिल्ली होती है कोशिका की, वहीं पर चिपक कर अपना द्वितीयक संदेश वाहक होते हैं, वो अपना उत्पन्न करते हैं। तो कौन से करते हैं द्वितीयक संदेश वाहक को उत्पन्न? तो यहाँ पर FSH एंड इंसुलिन हार्मोन,
जो ऑप्शन सी है आपका एफएसएच एंड इंसुलिन है वो यहाँ पर द्वितीयक संदेश वाहक को उत्पन्न करते हैं। इसके बाद बात करते हैं 95 क्वेश्चन की। तो क्या दे रखा है, स्थिति जिसमें एक या दोनों वर्षण उदर से अंडकोश में उतरने में विफल रहते हैं, यानी जो टेस्टिस होते हैं वो अंडकोश यानी स्क्रोटम में नहीं आ पाते, तो इस स्थिति को क्या बोला जाता है, तो इस स्थिति को गुप्त वर्षणावस्था बोला जाता है। इंग्लिश में गुप्त वर्षणावस्था को बोलते हैं क्रिप्टोरकाइडिज्म, ऑप्शन बी क्रिप्टोरकाइडिज्म सिंपली यहाँ पर बोला जाता है। इसके बाद में 96 क्वेश्चन की बात करें तो 200 शुक्राणु बनने के लिए कितने द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। तो 200 शुक्राणु बनाने के लिए कितने द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं, तो अपन बात करें 2 शुक्राणु, जो एक द्वितीयक शुक्राणु एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने शुक्राणु बनाता है, सिंपली 2 शुक्राणु बनाता है, 2 स्पर्म आपके यहाँ पर बनाता है। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 शुक्राणु बनाता है, तो 200 शुक्राणु के लिए कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट जाएगा, 200 आएगा, यहाँ पर आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। इसके बाद में 97 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक कौन सी आएगी, कौन सा स्टॉप कोडन है, तो स्टॉप कोडन आपको याद रख लेना इस ट्रिक से, उल्लू आया आया, उल्लू आया गया और उल्लू गया आया। तो इन तीनों में से कौन सा दे रखा है इसमें, स्टॉप कोडन। स्टॉप कोडन कौन सा दे रखा है 97 में, देख लीजिए यहाँ पर डी ऑप्शन दे रखा है, उल्लू आया आया, UAA जो है इसमें राइट ऑप्शन चला जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 98 क्वेश्चन की। 98 क्वेश्चन है, कवक की कोशिका भित्ति को नष्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम प्रयोग किया जाता है, तो सिंपली यहाँ पर काइटिनेज जो है यहाँ पर सिंपली काम में लिया जाता है। इसके बाद 99 कुंद शिरा ब्लंट एंड बनाने वाला प्रतिबंध एंजाइम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। तो 99 में इको आर फर्स्ट आपका राइट ऑप्शन चला जाएगा। इसके बाद 100 क्वेश्चन, पूसा कल्याणी उन्नत किस्म है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, रिमूव चैप्टर का क्वेश्चन है, इसको आप हटा भी सकते हैं, लेकिन इसमें गेहूं की होती है वो पूसा कल्याणी उन्नत किस्म होती है। तो दोस्तों 100 क्वेश्चन तक अपन आ चुके हैं और टोटल 34 क्वेश्चन की अपन ने बात कर ली है। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिए हैं, आपको इनको याद कर लेना है, मैंने समझा भी दिए, प्रोसेस भी आपको समझा दी है, तो आपको इनको नोट डाउन कर लेना है। इनकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसकी PDF आप ले सकते हैं। वहाँ पर सारे PY की जो मैं अपलोड करता हूँ, और मेरे शॉर्ट नोट्स हैं जो मैंने खुद से शॉर्ट नोट्स बनाए थे, वो भी आपको टेलीग्राम पर शॉर्ट नोट्स मैंने टेलीग्राम पर अपलोड किए हैं, वहाँ से आप शॉर्ट नोट्स भी देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो में करते हैं आपको टाटा बाय बाय, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।